संसार द्वंद्वात्मक है, द्वंद्व संसार है और संसार द्वंद्व है। द्वंद्व कहते हैं दो के संघर्ष को। दो के संघर्ष बिना संसार नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि तत्व केवल एक है, दो नहीं है, उनकी बातों पर विचार करने योग्य, मान लेने योग्य नहीं। अगर एक ही तत्व होता, अखंड, परनिष्ठित, सर्वत्र परिपूर्ण, तो संसार न होता। कल्पना कीजिए, एक सभागार है 100 बाई 50 फीट का, और उतना ही बड़ा पत्थर उसमें रखा है, नीचे से ऊपर तक भरा है, तो उसमें मच्छर भी नहीं जा सकता है। एक अखंड वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण हो, अखंड हो, एक हो, सर्वत्र परिपूर्ण हो, तो क्रिया कहां हो, स्फुरण कहां होगा, गति कहां होगी, संसार कहां होगा। एक ही तत्व है और वो अखंड और सर्वत्र परिपूर्ण है। ये जो कहा जाता है भावुकता है। तत्व एक नहीं है, अनेक है। कहने वाले जो एक कहते हैं वो किसको समझाते हैं? दूसरे की उपस्थित का उन्हें एहसास है, तब वो समझाते हैं। अद्वैत का उपदेश किसको किया जाता है? द्वैत में। इसलिए अद्वैत का अपना स्थान है, महत्व है, लेकिन वो विचारणीय है। सद्गुरु कबीर के पास दो व्यक्ति झगड़ते झगड़ते आए। एक ने कहा, देखो साहब, ये कहते हैं तत्व एक है, अद्वैत है। दूसरे ने कहा, साहब देखो, ये कहते हैं कि द्वैत है। साहब ने कहा, दोनों ठीक कहते हो। उन दोनों ने कहा, महाराज दोनों कैसे ठीक हो गए? आप भी घपलेबाजी बात करना शुरू कर दिए। या तो एक हो गया तो दो हो गए। साहब ने कहा कि मैं कभी घपलेबाजी बात नहीं करता। एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गाय है, जैसा रहे तैसा कहें कबीर विचार। एक अगर कहूं तो एक है ही नहीं। जीव नाना है, एक नहीं है, और सब जीव अलग अलग अपनी स्वतंत्र सत्ता से है। जीव को हो, आत्मा को हो, चेतन को हो, रूह को हो, सोल को हो, बात एक है। और उसी को विशेषण में परमात्मा, ब्रह्म, शिव, अल्लाह, खुदा गाट कर सकते हैं। ये चेतन आत्मा एक नहीं है, अनेक है। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है सामने, एक नहीं। और इनसे अलावा जड़ तत्व भी अनेक है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, आकाश शून्य। मिट्टी, पानी, आग, हवा द्रव्य है, और एक एक तत्व में असंख्य कण है, परमाणु है, तो एक कहां है? जड़ तत्व में भी अनेक तत्व हैं और एक तत्व में असंख्य कण हैं, और उनसे अलग चेतन जीव भी असंख्य हैं, तो एक कहां है? तो साहब कहते, एक कहो तो है नहीं, लेकिन दो कहो तो गाय। जब साधक अपने को समझ लिया और सारा मोह छोड़ करके अपने आप में स्थित हो गया, तो वहां दूसरा कौन है? सारी वासनाएं जिसकी शांत हो गई, सारा विकल्प शून्य हो गया, सारा तर्क मिट गया, पूर्ण विश्राम मिल गया, तो आत्मा शेष रह गया।
आप लोग जितने हैं सब उठ के चले जाएं, कोई न रहे, तो मैं अकेला रह जाऊंगा, शेष बचा हुआ। जब साधक सारी वासनाओं को छोड़ने लगता है और छोड़ते छोड़ते सारी वासनाएं छूट गई, तब छोड़ने वाला स्वयं शेष रह गया, अकेला। जब आप किसी संख्या में भाग करते हैं, जब तक संख्या रहती है भाग होता जाता है, और जब एक रह गया सिंगल, तब उसका भाग नहीं होता। उसको कहते हैं शेष, बचा हुआ, जिसको हम अरबी भाषा में कह सकते बाकी। संस्कृत में शेष, अरबी में बाकी। बका और शेष यही परमार्थ है। मुस्लिम संत कहते हैं बका पर ध्यान दो। बका, बाकी क्या रहेगा। हमारे जीवन में जो मिलता है सब भाग जाता है, कुछ स्थिर नहीं। सारे दृश्य स्वप्न के समान आते और चले जाते हैं। ये मिलने वाले दृश्य हमारा स्थिर सहारा नहीं बन सकते। ये क्षणिक शरीर है, इसका व्यवहार है, इसलिए दुनिया की चीजों की थोड़ी आवश्यकता है और व्यवहार है, लेकिन ये सदा के लिए छूट जाने वाले हैं। बचपन से आज तक जो मिला क्या रहा। इसी शरीर में शैशव गल गया, बालकपन गल गया, कौमार्य और जवानी चले गए, बुढ़ापा आ गया। शरीर अगर रहा ये भी चला जाएगा, जर्जर हो जाएगा। और फिर अस्त हो जाएगा। क्या रह जाएगा, क्या रहता है। मिलने वाली वस्तु हमारा स्थिर सहारा नहीं बन सकती। न समझ होने के कारण दृश्यों में हम चिपक जाते हैं। जो मिला मोह और वैर, इन दोनों वृत्तियों में चिपकाहट हो जाती है। अनुकूलता में मोह, प्रतिकूलता में वैर, और ये दोनों बंधन है। अनुकूलता मोह पैदा करती है। पैदा वो क्या करेगी, हमारा अविवेक है। और प्रतिकूलता में हम वैर करते हैं, दोनों में हमारी चिपकाहट होती है। ये दोनों बंधन है। न अनुकूल रहेगा न प्रतिकूल रहेगा, न सुख रहेगा न दुख रहेगा। हर्ष स्थान सहस्राणि, भय स्थान शतानि च। दिवसे दिवसे मूढ़ा माविषम न पंडिता। हर्ष के हजारों स्थान आते हैं, भय के भी सैकड़ों स्थान जीवन में आते हैं। मूर्ख आदमी इसमें डूबता है, पंडित नहीं डूबता है। यहां पंडित का अर्थ पत्राधारी नहीं है। पंडित का अर्थ कथा बांचने वाला नहीं। पंडित का अर्थ है जो सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि से संपन्न। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सुपंडिता। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि को पंडा कहते हैं, और जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। पंडित अनासक्त व्यक्ति, निर्मोह व्यक्ति। हर्ष स्थान सहस्राणि, भय स्थान शतानि च। हर्ष स्थान सहस्राणि, हर्ष के स्थान हजारों मिलते हैं जीवन में, और भय स्थान शतानि च, सैकड़ों भय के स्थान भी मिलते हैं।
प्रतिकूलता भी मिलती है। दिवसे मूढ़ा माविषम, दिन दिन मूढ़ आदमी इसमें डूबता है, न पंडिता, पंडित नहीं डूबता, विवेकवान नहीं डूबता। जो दृश्य को स्वप्न की तरह देखता है, क्षणिक देखता है, बहने वाली धारा की तरह देखता है, वो व्यामोहित नहीं होता है। दृष्टा और दृश्य का विवेक, यही शुद्ध आत्मज्ञान है। आत्मा दृष्टा है और सामने जो जड़ प्रपंच है ये दृश्य है। शरीर, प्राणी, पदार्थ, सब प्रपंच, सारा दिखाई देने वाला प्रपंच ये दृश्य है, ये बह रहा है। मेरा शरीर उसी में है, सब दृश्य बह रहा है। विवेकवान तटस्थ होकर रहता है। तटस्थ का मतलब है तट पर स्थित। नदी के तट पर कोई बैठा है, नदी की तरंगों को देखता है, उसमें बहता नहीं है। इसी प्रकार विवेकवान संसार के प्रवाह को देखता है, उसमें बहता नहीं है। मन को देखता है, मन में भी नहीं बहता है। मन ही संसार है। मन शांत हो जाए तो संसार बाहर का हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अपने अपने मन को ठीक करो, असली काम है। ता मन को चीन्हो मोरे भाई, तन छूटे मन कहां समाई। जब ये शरीर छूटेगा तो मन कहां समाएगा। पहले ही मन को आत्मलीन करो, बस सदा के लिए निर्भय हो जाओ। और दुनिया में मन को लीन करोगे तो दुनिया में भटकना पड़ेगा। या दुनिया दो रोज की मत करे आसूर हेत, गुरु चरणन चितलाइए जो पूरन सुख दे। माली आवत देखिए कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन गई काल हमारी बार। झूठे सुख को सुख है मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ बोल। झूठे सुख को सुख कहता है और मन में खुश होता है। जगत तो काल का चबैना है। काल ने कुछ को मुख में डाल करके पीसना शुरू कर दिया है और कुछ को गोद में रखा है और मुख में लेने वाला है। जब कोई चबैना खाता है तो पात्र में चबैना लेकर के बाएं हाथ में रखता है गोद में और दाहिने हाथ से खाता जाता है। काल सबको पीस रहा है। काल की चक्की निरंतर चलती है और उसमें सब प्राणी पिस रहे हैं। यहां हर्ष मानने की क्या गुंजाइश है। कोनो हासो किमानंद नित्यम पज्जलते सति, अंधकारेनो नद्धा दीपम न गवेशति। ये तथागत बुद्ध ने कहा। कोनो हंसो, क्यों हंस रहे हो। किमानंद, क्यों आनंदित हो रहे हो। नित्यम पज्जलते सति, नित्यम प्रज्वलिते स्यात्, संस्कृत में हो जाएगा। नित्य सब कुछ काल की आग में जल रहा है। अंधकारेण नद्धा, तुम अंधकार से घिरे हो। दीपम न गवेशति, दीपक नहीं खोजते हो। चला चली की जगह है। जहां हम हैं सब चला चली की जगह है। अचानक देह छूट जाता है। कल उस देवी ने मुझसे रो के कहा कि महाराज मेरा 19 वर्ष का होनहार युवक पुत्र जो पढ़ रहा था, वो पढ़ा रहा था, अचानक मर गया। वो घटना ज्यादा दुखद है। ज्यादा उम्र में आदमी मरता है, स्वाभाविक लगता है, लेकिन कुछ ठिकाना नहीं। मकान का, पुल का, यंत्र का इंजीनियर अनुमान लगा के बता सकता है कि इतने दिनों तक ये रह सकते हैं।
लेकिन आदमी के जीवन का कोई ठिकाना नहीं। एक कागज का टुकड़ा अगर संभाल करके रखो तो हो सकता है 100 वर्ष भी रह जाए, लेकिन एक सुंदर युवक, स्वस्थ युवक के लिए नहीं कहा जा सकता है कि अगले मिनट भी रहेगा। इतना ये क्षणभंगुर है। ऐसी काया में हम बैठे तो क्या निराश हो जाना चाहिए? निराश होना और आशावान होना दोनों उचित है, दोनों का अपना अर्थ है। संसार के भोगों से निराश रहो तो संतुष्ट रहोगे, और आशा करोगे तो दुख पाओगे। और निराश न रहो, आशावान रहो। आपको कोई दुख नहीं दे सकता है, आप जीवन भर सुखी रह सकते हैं। निराशा और आशा का अपना अपना अर्थ होता है। जैसे कोई ये सोचता है मेरा जीवन बेकार है, जीवन में दुख है, दुख से छुटकारा नहीं है, क्या होगा कुछ पता नहीं है, अंधकार है, ये निराशा गलत है। ऐसा आदमी कमर पकड़ करके बैठ जाता है। आशावान होना चाहिए, मैं दुखों के पार होऊंगा, जीवन गुजर करूंगा, मेहनत करूंगा और मेहनत में फल मिलेगा, गुजर बसर होगा, परिवार पोषण करूंगा और अपना भी गुजर होगा। दुखी होने की आवश्यकता है, आशावान हो। जो आदमी सोचता है मैं तो लंपट हूं, काम क्रोध लोगों में फंसा हूं, क्या मैं साधना कर सकता हूं, मैं तो डूब जाऊंगा, डूबा हूं और मेरे सामने अंधकार है, कोई प्रकाश की किरण नहीं है, ये निराशा दुखद है। आशावान हो, आप साधना कर सकते हैं, दूसरे लोग साधना करते हैं, आप कैसे नहीं कर सकते हैं? लंपट से लंपट अपना उद्धार कर सकता है, लंपट तो छोड़ दे। रत्नाकर व्याध जो जंगल में रहते थे और राह चलने वालों का सब छीन लेते थे और हत्या कर देते थे। छीनने मात्र से उनको आनंद नहीं आता था, हत्या करने में उनको आनंद आता था। ऐसा कठोर हृदय हो गया था। लेकिन वही सप्त ऋषियों के उपदेश से बदल गए और रत्नाकर व्याध ही वाल्मीकि ऋषि हुए, जो भारत का महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य है रामायण, उसकी रचना उन्होंने की। अंगुलिमाल एक मेधावी युवक जो तक्षशिला में विद्या पाया था, विद्वान था और बलवान था, लेकिन कुछ घटना ऐसी घटी कि उसके मन में ऐसी ग्रंथि बन गई, वो हत्यारा बन गया। अब आदमियों को मार देता था और कहा जाता था एक उंगली काट करके अपनी माला में पिरो लेता था। अंगुलिमाल उसको कहते हैं। कहां तक सच है अंगुलिमाल, अंगुली सड़ी सड़ी अंगुली माला में लटकाए रहना, लेकिन वो मारता था। तथागत बुद्ध मिल गए तो उसने कहा खड़े हो जाओ। बुद्ध ने कहा मैं तो खड़ा हूं, तुम कब खड़े हो, तुम कब स्थिर हो? तो कहा अरे इतना निर्भय आदमी कौन है? सामने गया और शांत हो गया और उनका शिष्य हो गया। जब राजा प्रसेनजित, अवध नरेश प्रसेनजित सुने तो मिलने गए तथागत से। कहा भगवान मैं सुना हूं अंगुलिमाल आपका शिष्य साधु हो गया। उन्होंने कहा जो बैठा है पास में यही है, सन्यासी रूप में था। प्रसेनजित को पसीना हो गया तो अंगुलिमाल ने कहा राजन मुझसे भय करने का कोई जरूरत नहीं, मैं तो बुद्ध का दास हो गया हूं।
अब करुणा और प्रेम की धारा मेरे मन में बहती है। राजा भर्तृहरि अत्यंत काम लंपट हो गए थे। उज्जैनी के राजा भर्तृहरि संस्कृत के विद्वान थे, राजा थे, प्रतिभावान थे, महान थे, लेकिन अपनी पिंगला नाम की पत्नी में अत्यंत आसक्त हो गए थे। पिंगला जो कुछ कहती थी उसी के अनुसार सब करते कराते थे, मोहग्रस्त। लेकिन पिंगला खुद घोड़ा दरोगा में आसक्त थी और ये बात बहुत लोग जानते थे, भर्तृहरि नहीं जानते थे। भर्तृहरि के छोटे भाई विक्रमादित्य वे जानते थे। तो उन्होंने एक दिन साहस बटोर करके कह दिया कि भैया पिंगला पर आप अधिक विश्वास करते हैं, लेकिन पिंगला ठीक ठाक आचरण से नहीं। तो उनको बहुत चोट लगी। उनको चाहिए तो छानबीन करना, लेकिन वो जा करके पिंगला ही से कह दिया कि विक्रमादित्य ने इस प्रकार तुम्हारी शिकायत की है। वो तो जल मरी और कहीं कुछ बात नहीं है। विक्रमादित्य भ्रष्ट है और उसकी भ्रष्टता छिपने वाली नहीं है, इसलिए वो मुझे भ्रष्ट बता करके अपनी भ्रष्टता को ढांक रहा है। अब आप स्थिर रहिए, थोड़े दिन में पर्दाफाश हो जाएगा। भर्तृहरि को उसने सांत्वना दी और नगर सेठ को बुलाया और कहा, देखो विक्रमादित्य पर तुम ऑब्जेक्शन करो कि हमारी बहू को ये हड़पना चाहते हैं। नगर सेठ ने कहा, हुजूर ये कैसे करो? विक्रमादित्य जैसा सुशील संयत राजपुरुष को मैं कैसे बदनाम करूं? फिर तुम अगर ऐसा नहीं करते तो पूरे परिवार सहित तुम्हारा कत्ल करवा दूंगा। तो राजकाज का जमाना था, जनतंत्र तो था नहीं। राजा लोग जो चाहे सो कर डाले, वो भयभीत हो गया। तो उसने न्यायालय में पेश किया कि विक्रमादित्य मेरी बहू को हड़पना चाहते हैं और मेरे लिए न्याय हो, नहीं तो मैं राज छोड़ के चला जाऊंगा। भर्तृहरि के सामने बात आई। पिंगला ने कहा, देखा आपने, यही उसका अपराध है। वो हमें बुरा कह रहा था जिससे उसकी बुराई छिप जाए। तो भर्तृहरि बहुत दुखी हुए हैं। विक्रमादित्य को कहे कि तुम राज से निकल जाओ, इतने दंड देता हूं। विक्रमादित्य ने कहा, भैया मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन आपको पछताना पड़ेगा, ये सब जालसाजी है। लेकिन वो नहीं समझे, निकाल दिए। कुछ दिन के बाद एक ब्राह्मण एक फल लाया, बड़ा अच्छा फल, तो भर्तृहरि जी को दिया। भर्तृहरि जी उसको पिंगला को लाके दिया। मनुष्य का स्वभाव होता है, कोई अच्छी वस्तु मिले तो अगर कोई उसका बहुत प्यारा व्यक्ति है तो उसको समर्पित करना चाहता है। तो भर्तृहरि के लिए पिंगला अत्यंत प्यारी थी, तो उसको लाके दिया, इस फल को तुम खाओ। उसने कहा, मैं जरूर खाऊंगी, स्नान करके खाऊंगी। रख लिया। और जब राजा चले गए तो घोड़ा दरोगा को बुला करके उसको दिया। घोड़ा दरोगा पिंगला में जितना मोहग्रस्त था, नगर वधु में उससे ज्यादा था। नगर वधु नहीं, नगर की जो बड़ी वेश्या थी, प्रसिद्ध वेश्या, उसमें बहुत आसक्त था। वो फल ला करके वेश्या को दिया। वेश्या ने रख लिया। वेश्या को लगा ये तो राजा लायक फल है। भर्तृहरि के दरबार में पहुंच गई और उसने अर्पित किया। भर्तृहरि के तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि ये फल तू कहां पाई, कहां से मिला? और उसको बताना पड़ा। घोड़ा दरोगा बुलाए गए, ये फल तुमने कहां पाया? उसको बताना पड़ा पिंगला से। फल उसने रख लिया, पिंगला के पास गया
और कहा जो मैंने तेरे को फल दिया था खाया? वो कहा अरे तभी मैंने खा ली थी। तो निकाल के दिखा ये कहां से आए? पिंगला बदहोश हो गई, समझ गई आज मेरी फूल पट्टी खुल गई। भरतेहर को बड़ी चोट लगी और उनको वैराग उत्पन्न हो गया। वो चाहते पिंगला को मरवा देते, घोड़ा दरोगा को मरवा देते, सुंदरी से सुंदरी लड़की से विवाह कर लेते, लेकिन उनको वैराग हो गया। वे आए, मंत्रियों को बुलाए और कहे विक्रमादित्य के विषय में तब तक पर्दाफाश हो गया था कि वे निर्दोष हैं। तो विक्रमादित्य के लिए कहा कि तुम लोग पता लगाओ, विक्रमादित्य को बुला के गद्दी बैठाओ, मैं एक क्षण के लिए भी अब राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। और वो विरक्त हो गए। उसी समय उन्होंने ये श्लोक कहा, याम चिंतयाम सततम मयि सा विरक्ता सापन्यमिच्छति जने सजनों अन्य सकता स्मृत कृते परिदुष्यति काचित अन्या धिक्ताम चा तम चा मदनम चा इमाम चा माम चा। जिसके लिए मैं निरंतर आसक्त हूं, याम चिंतयाम सततम, जिसके लिए मैं निरंतर स्मरण करता हूं, अत्यंत अनुराग वाला हूं, मैं सा विरक्ता, वो मेरे से विरक्त है। मैं पिंगला में आसक्त हूं और पिंगला मेरे से विरक्त है। सापन्य में क्षति जने सजनों अन्य सकता है, और उससे भी वह भी वेश्या में आसक्त है। पिंगला घोड़ा दरोगा में आसक्त है तो घोड़ा दरोगा पिंगला में आसक्त है, तो पिंगला मेरे में मोह करती है। वेश्या में आसक्त है तो वेश्या मेरे में आसक्त है। तो इसलिए धिक्तामचा तमचा मदनमचा इमामचा मामचा, इसलिए पिंगला को धिक्कार, घोड़ा दरोगा को धिक्कार, वेश्या को धिक्कार, मामचा मेरे को भी धिक्कार, और काम को धिक्कार जो सब कांड कराता है। और वे विरक्त हो गए। भोगी रोग भयम कुलेचित भयम वित्ते निपालाद भयम माने दैन भयम दलित दलित भयम रूपी जराया भयम शास्त्रीवाद भयम गुड़े कर भयम काय कृतांताद भयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भीणाम वैराग्य में भयम। भोग में रोग का भय, कुल परिवार में बढ़ने पर पतन का भय, कुलेचित भयम वित्ते निपालाद भयम, धन होने से अधिक राजा चोर डाकू का डर है। रूपे जराया भयम, सुंदरता में बुढ़ापा का डर है, और काया में काल का डर है। सब तरफ डर डर है। भूर्णाम वैराग्य मेवा भयम, इस संसार में वैराग्य ही एक निर्भय पद है। और वो विरक्त हो गए, इतने लंपट और महाविरक्त हुए। शक्ति है जिस तरफ लगाओ उधर लगेगी। उन्होंने नीत शतक और श्रृंगार शतक अपनी राजधानी में रहकर राजभवन में लिखा होगा। 3 शतकें उनकी हैं, श्लोकों में है, संस्कृत श्लोकों में। श्रृंगार शतक है, उपासना संबंधी शतक है, और नीत शतक है। और विरक्त हुए तो वैराग शतक उन्होंने लिखा। 3 शतक के वो रचयिता हैं। 100 से अधिक श्लोक इन तीनों शतकों में है। संयोग से उस पर मैंने टीका प्रवचन किया तो वो पुस्तक छप गई है। 3 पुस्तकों पर मेरा प्रवचन रहा तो मेरे एक साधु ने लिख डाला वैराग त्रिवेणी नाम से। तो भर्तृहर वैराग शतक और गोस्वामी जी की एक छोटी सी पुस्तक है वैराग संदीपनी, और कबीर पंथ के श्री पूर्ण साहब का वैराग शतक। इन तीनों पर प्रवचन की पुस्तक मेरी है, अभी नई छपी है, वैराग त्रिवेणी। और उसके साथ साथ अष्टावक्र गीता का भी भाष्य छपा है। अगर इसमें हो तो आप देख सकते हैं। तो उनकी शक्ति तो थी, मोह में लगाए थे तो उसमें चिपके थे।
जब उसका कच्चा चिट्ठा समझ में आया तो अत्यंत विरक्त हो गए और महावैराग्यवान हुए। उन्होंने अपने वैराग शतक में लिखा है, अय पृथ्वी माता, अय पिता आकाश, अय बंधु वायु, पांचों तत्वों को उन्होंने नमस्कार किया है और कहा है अब तुमसे मैं कभी मुलाकात न करूंगा, अब सदा के लिए मैं दुनिया को छोड़ रहा हूं, मतलब अब देह नहीं धरूंगा। इतना आसक्त आदमी इतना परम विरक्त हो गया। कैसे आप कायर बनते हैं? बीड़ी नहीं छोड़ सकते हैं, तंबाकू नहीं छोड़ सकते हैं, पान नहीं छोड़ सकते हैं, शराब नहीं छोड़ सकते हैं, कैसे नहीं छोड़ सकते हैं? घर छोड़ने कोई संत नहीं कहते हैं, घर छोड़ने कहीं कहना पड़ता है। जिन्होंने छोड़ा है उनको कोई कहा कि घर छोड़ के आ जाओ, और क्या कहा जाएगा तो कोई छोड़ पाएगा? जिसका छूटना होता है उसका छूटता है। जब ऐसा वैराग हो जाएगा घर छूट जाएगा। संत किसी को घर छोड़ने नहीं कहते हैं, वे कहते हैं मोह छोड़ो, जहां हो मोह छोड़ो। कहीं रहना तो पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा। नहीं घर में रहोगे, आश्रम में रहोगे, आश्रम भी घर है। परिवार में रहोगे, संत समाज में रहोगे, मनुष्य में रहना पड़ेगा, मकान में रहना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, कपड़े पहनना पड़ेगा। तो कोई संत नहीं कहता कि घर छोड़ दो। और जिसको उत्कट वैराग्य लगेगा वो अपने आप छोड़ देगा। जो घर छोड़ करके हैं उनको वैराग करना चाहिए, और जो घर में हैं उनको वैराग करना चाहिए। वैराग मन की अनासक्त अवस्था है। वैराग कोई कपड़ा नहीं है। साधु लोगों का कपड़ा एक सादा होता है, कपड़ा पहनना था, इसलिए अलग से एक सादा सिस्टम निकाल दिया संतों ने। तो कपड़ा तो एक चिन्ह मात्र है। कपड़ा से पता नहीं लगेगा कि वैराग है कि नहीं है। साधुओं का कपड़ा है। वैराग मन की दशा है, अनासक्ति वैराग्य। अनासक्ति कोमल शब्द है, वैराग भड़काऊ शब्द है, लेकिन दोनों का अर्थ एक है। आसक्ति पीड़ा है। 10 जगह आसक्ति है तो 10 पीड़ा है, 5 जगह आसक्ति है तो 5 पीड़ा है, 1 जगह आसक्ति है तो 1 पीड़ा है, और कहीं आसक्ति नहीं तो कहीं पीड़ा नहीं। इस संसार में दुख का कारण आसक्ति है, मोह है। विवेक से इसको नष्ट करना चाहिए। काम करो, जो जिनकी ड्यूटी है जम के करें। खेती, व्यापार, नौकरी, सेवा, मजदूरी, सब मजदूर हैं। हम सब मजदूर हैं। काम करते ही तो मजदूरी। आप हम सब मजदूर हैं। मजदूर छोटा नहीं होता है, श्रमिक सबसे बड़ा है। जहां हो काम करो, और जो आपके आश्रय में है, जिनकी आपकी जिम्मेदारी है, उनकी सेवा करो, और सबके साथ शुद्ध स्नेह का व्यवहार करो, मोह न करो। शुद्ध प्रेम, शुद्ध स्नेह और मोह में फर्क है। शुद्ध प्रेम, शुद्ध स्नेह एक बात है, मोह करना दूसरी बात है। और उसकी कसौटी है, जिनके प्रति हमारा प्रेम है, अगर उनके बिना हम बेचैन हैं तो मोह है, और कर्तव्य दृष्टि से उनकी हम सेवा करते हैं तो शुद्ध प्रेम है। थोड़े में फर्क पड़ता है। काल जाल की पटरियां एक में सटी हुई हैं। किसी भी बड़े स्टेशन पर, जंक्शन पर आप देखेंगे तो पटरियां सटी रहती हैं। पटरियों की पॉइंट बदली तो बंबई से कलकत्ता की तरफ घूम गई गाड़ी। बंबई जानी थी गाड़ी को और कलकत्ता की तरफ चली गई। थोड़ा सा पॉइंट बदला बस। हमारे हृदय में काल और दयाल दोनों पटरियों का जंक्शन है। मन को राग में लगाओ, बंध जाओ। वैराग में लगाओ,
खुल जाओ, छुट्टी पा जाओ। मुक्ति विषय वैराग है, बंधन विशेष तने। यह सदग्रंथन को मतो मन माने सो करे। मुक्ति है विषय वैराग और बंधन है विषय मोह। बस इतने ही में सब उपदेश है, जो मन में आए करो। साधु लोग ही शरीर नहीं छोड़ेंगे, गृहस्थ भी छोड़ेंगे। स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सबको शरीर छोड़ना है। इसलिए सबके मन में अनासक्ति होना चाहिए। अनासक्ति ही सुख का रास्ता है। आसक्ति पीड़ा है, फोड़ा है, मवाद है, दुख है। आदमी जीवन भर भ्रम में जीता है। जो अपना नहीं उसको अपना माने रहता है। दद्दा देखो विनसनहारा, जस देखो तस करो विचारा। सब कुछ विनसने वाला है, छूटने वाला है, नश्वर है। इसलिए मोह त्याग करके अनासक्त होकर के जियो। ये सभी संतों, ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, पीरों, औलियों का उपदेश है। एक जगह नहीं, सब जगह है। हजरत मोहम्मद ने हदीस में कहा है कि जो दुनिया से उदास रहता हो और कम बोलता हो, उसके पास बैठो, वहां से तुम्हें शिक्षा मिलेगी, निर्देश मिलेगा। संत ईसा और विदेश के जितने संत हैं, वे भी ये उपदेश किए हैं। देश विदेश तो एक देश की स्थिति है, मौलिकता में कोई फर्क नहीं है। देश और काल की दूरी कितनी हो, अनुभव एक समान होता है। कबीर साहब ने कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है, बीच के लोग और को और कहते हैं। तो जीवन में हमें क्या करना चाहिए? अंतिम बात पहले ये समझें कि आप देह नहीं है, शुद्ध चेतन आत्मा है। देह नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। कर्म बस यहां पर इकट्ठे हुए हैं और ये झमेला थोड़े दिन में खो जाने वाला है। हमारे बाबे दादे खो गया, हमारा भी खो जाने वाला है। इसलिए संतों की संगत, गुरुजनों की उपासना करके, अध्ययन मनन करके, चिंतन करके अपने मन को सब तरफ से छुड़ाओ। सब तरफ से छुड़ा करके ही अंतर्मुख हो सकता है मन। चारों तरफ की आसक्ति हमें खींचती है, इसलिए मन चंचल रहता है। जो आसक्ति को धीरे धीरे काटता है, मन स्थिर होने लगता है। जितना जितना मन की आसक्ति कटेगी, उतना उतना वो स्थिरता पाएगा। ये वैज्ञानिक तथ्य है। और जब सब तरफ से पूरी आसक्ति कट जाएगी, बस आत्मलीन, आत्मसंतुष्ट, आपका परम धाम, वैकुंठवास, स्वर्गलोक, जन्नत, ब्रह्मधाम, सतलोक, शिवलोक, गोलोक, जितने भी शब्द कहे जाते नाना मतों में, वो आपका आत्मा ही लोक है। तस्याम आत्मायम लोक है, ये उपनिषद के ऋषि कहते हैं। आत्मा ही ज्ञानी का अपना लोक है। अपने मन को समेटो, अपने लोक में आ जाओ। आपकी चेतना, आपका आत्मा, आपका अस्तित्व, वही आपका लोक है। बाहर से मन को समेटो, अंतर्मुख हो जाओ, बस परम सुखी, परम संतुष्ट। ये काम सबको करना चाहिए। इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले मोटे दोषों का त्याग, सद्गुणों का ग्रहण, किसी विवेकवान संत गुरु का आधार, सदग्रंथों का पठन पाठन, आत्मचिंतन धीरे धीरे होता है, एक लागे नहीं होता है। एक छोटा सा बच्चा बस्ता बांध करके पीठ पर, आजकल तो बहुत छोटपन से पढ़ाई शुरू हो जाती है। हम लोगों का समय था
7-8 वर्ष के जब हो गए तब कहीं पढ़ने के लिए जाते थे। और आजकल तो एकदम पैर डगमगाता है छोटे छोटे बच्चे, लेकिन उनके पीठ पर बस्ता बड़ा बंधा रहता है। और पढ़ते पढ़ते कभी 25-27 वर्ष की उम्र तक में तब कहीं नौकरी के लिए जगह मिलती है। करने से होता है, जो करेगा धीरे धीरे हो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे हम चलें यहां से पटना तो भी पहुंच जाएंगे, और बैठे रहेंगे तो कभी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए चलना शुरू करें। ये हमें समझना होगा कि जो हम अपना मान बैठे हैं ये कुछ रहने वाला नहीं है, सब नश्वर है, सब छूटने वाला है। जीव के साथ कुछ जाने वाला नहीं है। ये गूढ़ तत्व नहीं, बहुत सरल है, समझना चाहिए। और संत गुरु का आधार लेकर के अपने मन को मांजना चाहिए और बाहर से समेट करके अंतर्मुख होना चाहिए। आपका राम, आपका ब्रह्म, आपका अल्लाह, आपका खुदा, आपका अंतरतम है, आपका आत्मा है। और इस प्रकार जो अपने को बाहर से समेट के अंतर्मुख हो गया और अविचल धाम पा गया, यही अद्वैत स्थित है। अद्वैत अकेला रह जाना ही अद्वैत है, न कि सबको मिला करके अद्वैत होता है। इसलिए एक तत्व है जो कहते हैं कि एक ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है, उनके कहने में कसर है। एक ही नहीं है, अनेक है। हाँ, जब वासना क्षीण हो गई और आत्मा अपने आप में लीन हो गया, वो सो अकेला रह गया। इस प्रकार एक है। सिद्ध अवस्था में, परम कल्याण अवस्था में, समाधि अवस्था में अकेला है, एक है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि दुनिया नहीं रह गई, दुनिया अपनी जगह पर है, दुनिया से कोई मतलब नहीं। इसलिए शास्त्रों की बातों पर भी विचार करके समझ करके ग्रहण करने योग्य है। तो अपने आत्मा को समझें और अपने आत्मा को दुखों से मुक्त करें, यही सभी संतों का उपदेश है। और आप लोगों का उत्साह इस बियाबा में अच्छी सड़क से काफी दूर है, धूल धुड़क्का बड़ा चारों तरफ, और इसके बीच में आप इतनी संख्या में 3 दिनों तक आए और सुख दुख उठा करके, सुख तो क्या कष्ट उठा करके सत्संग का लाभ लिए। आप लोगों के प्रेम भाव और श्रद्धा की प्रशंसा है, इसका उपयोग करें और सद्ग्रंथ सत्संग का आधार लेकर के, साधना का आधार लेकर के अपने कल्याण का काम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।